नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट द सिंघू बॉर्डर हॉरर। नाउ हम सबको पता है कि लखीमपुर में फार्मर्स का मैसेकर हुआ, एक जीप रन ओवर फार्मर्स हु वर प्रोटेस्टिंग एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया एंड नेक्स्ट डे देयर वाज अ हियरिंग एंड आरओपीज हैव बीन अरेस्टेड। मगर अभी सिंघू बॉर्डर जहां पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर एक दलित आदमी के हैंड्स एंड फीट को चॉप करके उसको ब्रूटली किल कर दिया गया एंड दिस हैज बीन डन बाय निहंग 6 रोम विद वेपन्स। नाउ निहंग 6 में से एक आदमी है सर्वजीत सिंह, उन्होंने ब्लेम भी ले लिया है एंड information that is available on social media is that this Dalit man tried to insult their religious book. I presume insulting a religious book should not lead to such kind of incidents where the person is killed brutally. I don't believe in this thought process. तो यहाँ पर निहंग 6 ने ऐसा क्यों किया? Now that the police investigation will let us know, but I just want to say, why are these weapons misused by these people? I understand every धर्म के अंदर there are certain traditions. सनातन धर्म के अंदर हम शस्त्र को पूजते हैं, मगर अगर इस प्रकार से निहंग 6 अपने वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, then कहीं ना कहीं we need certain kind of laws and regulations. I don't believe in the easy availability of guns also जो दिख रही हैं भारत के अंदर. I am just saying this because अगर ये सब होने लगा then there will be no difference between Taliban and the gun violence that happens in America. यहाँ पर एक ट्वीट मैं पढ़ने वाली हूँ of Mr. Kanchan Gupta. I may or may not agree with him on other matters, but right now on this matter I agree with him. When Punjab Assembly passed the blasphemy bill, some of us had openly protested. All blasphemy laws are prone to misuse. They are weapons of murder in the hands of fanatics. 153A and 295A should be dumped in the garbage bin. ये उनका कहना है after the Singhu border horror. नाउ यहाँ पर वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं that the निहंग 6 is talking to the person after brutally attacking him, asking him his name and it is very very disturbing. शॉकिंग बात यह है कि ट्विटर के ऊपर ये सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। जिन अकाउंट्स ने ये वीडियोस और फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं, मोस्टली द राइट विंग अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स को ना ब्लॉक किया गया है ना सस्पेंड किया गया है, विच इज वेरी वेरी शॉकिंग बिकॉज ट्विटर की एक पॉलिसी है, अकाउंट्स ब्लड शेड दिखाते हैं या ब्लड रिलेटेड फोटोग्राफ्स या वीडियोस को प्रमोट करते हैं, वो अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। आई हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस क्योंकि टीम पायल करके एक अकाउंट था जिसने कभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जहां पर कुछ किलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, तो वो अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। बट आई एम शॉक्ड दैट इतने सारे राइट विंग अकाउंट्स ने ये वीडियोस और फोटोग्राफ्स ऑफ दिस दलित मैन को शेयर किया है, मगर ट्विटर ने उनके अकाउंट्स को ना ब्लॉक किया है ना सस्पेंड किया है। सो वेरी वेरी शॉकिंग। मे बी दे हैव चेंज्ड देयर वर्क पॉलिसीज, आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑन ट्विटर बट आई कैन सी दैट ऑन ट्विटर लॉट ऑफ राइट विंग अकाउंट्स हैव शेयर्ड इमेजेस and disturbing videos of Dalit man's killing and none of those accounts have been blocked. अब बात करते हैं that अगर इस प्रकार से दलित को अटैक किया जा रहा है in India, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर Hindus are being attacked for celebrating Durga Puja. Apparently an attack happened in Komila. वहां पर ऐसा हुआ था कि एक रूमर फैला था कि पीपल वर इंसल्टिंग कुरान एंड द पूजा मंडपा ऑफ नानुआ दिगी पार वॉज अटैक। इसके बाद शेख हसीना ने बोला था दैट परपेट्रेटर्स विल बी पनिश्ड, मगर इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इस्कॉन के टेंपल को अटैक किया गया। वहां पर पार्था दास वॉज ब्रूटली किल्ड हु वॉज एसोसिएटेड विद द टेंपल। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, दिस हैपेंड इन नोआखली बांग्लादेश। नोआखली हैज अ हिस्ट्री and this history is related to the partition of India. So I'm very very shocked that in a Muslim majority country like Bangladesh, why Hindus are attacked for celebrating Durga Puja, and now here in India a Dalit Hindu man was attacked, brutally killed by Nihang 6 for maybe insulting their religious book. I don't know the exact storyboard, मगर storyboard जो social media पर ये आ रही है वो ये है कि he insulted their religious book. But taking law in their own hand, killing people brutally with their own weapons is something that is not acceptable. We are not living in a Taliban country. So let's see what happens further in this investigation. But मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, looking at all these incidents, there should be a Hindu country for Hindus where Hindus can celebrate their Hindu festivals without being attacked or killed. Namaste, Jai Hind.